मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। ओ मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से, हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से चित हुआ शीतल मेरा, चित हुआ शीतल मेरा। ओ मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। मन की उलझन मुरली मिटाए, शुभ चिंतन से सजाए। आत्म चिंतन से हो परिवर्तन, ये अनुभव है कराए। मन की उलझन मुरली मिटाए, शुभ चिंतन से सजाए। आत्म चिंतन से हो परिवर्तन, ये अनुभव है कराए। परमानंद का सार है मुरली परमानली। ओ मीठे बाबा मुरली जीवन मेरा। मीठी मीठी धुन से हर पल कानों में हुआ शीतल मेरा, चित हुआ शीतल। ओ मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। ओम शांति। आज 16 जुलाई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा विशेष कहता है कि तुम बच्चों को एक ही धंधा करना है, वो है पतितों को पावन बनाने का। अगर ये धंधा नहीं करते हैं, माना खुद भी पतित रहते और दूसरों को भी पतित बनाते हैं, फिर बाबा समझेंगे कि अभी इनकी तकदीर में ही नहीं है। अभी बाबा आया है मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए, तो पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। इसलिए पढ़ाई पढ़ना है, क्योंकि एक बाबा ही है जो हमें शिक्षा देते हैं और हम गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने एक बात और कही, अंडरलाइन वाली। बाबा ने कहा कि खारे पानी को भी मीठा बनाना है, लून पानी कभी भी नहीं बनना है। अर्थात अपने स्वभाव को बहुत मीठा बनाना है। फिर बाबा ने एक और बात कही कि तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है,
किसी के अवगुण न सुनने हैं न सुनाने हैं। ये विकर्म कुकर्म बच्चों को नहीं करना है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि जब इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो तो तुम चक्रवर्ती बन जाते हो, और बाप को याद करते हो तो पवित्र बनते हो। तो औरों को ये समझाना है कि पतित पावन बाप आकर के कैसे सभी को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होगी। किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होगी। आज का प्रश्न का जवाब मुरली से निकालना। नीचे बच्चे बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाप के दिल पर चढ़ेंगे। दिल पर चढ़ना होता है तो लौकिक दुनिया में भी बच्चा अगर कोई नौकरी धंधा न करे तो माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ता है। तो यहाँ भी माँ बाप के दिल पर चढ़ना है तो एक ही बिजनेस करो, प्रॉफिट वाला, पतितों को पावन बनाना। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वरीय संतान व संप्रदाय हैं। उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय थे। अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपनी दिल से पूछते रहे, जबकि हम पतित पावन की संतान है तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं? हम पतित पावन की संतान है तो बाबा का धंधा पतितों को पावन बनाना है, तो हम वही अपने पिता वाला बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया में तो बाप का धंधा अलग तो बच्चों का अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग। या फिर है ईश्वरीय मत, तो ईश्वरीय मत हमें एकता में लाती है, और आसुरी मत फूट डालती, अलग अलग हो जाती है। तुम बाप को जानते हो, दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। ये दुनिया नहीं जानती, सिर्फ गीत गाती है, गुणगान महिमा करती है। तुम जानते हो पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यहाँ तुम्हारी है ही एक मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं, उनको अपनी दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते, उनसे यह धंधा हो भी नहीं सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं, वह यह धंधा कर ना सके। अब हमें तो बाबा ने अपना बनाया, जब बाबा ने हमें अपना बनाया तो फिर मुझे ये धंधा करना है ना, मेरा फर्ज बनता है। बच्चे समझते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के हम बने। बाप आया है हमको पावन बनाने, तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। आज बाबा घड़ी घड़ी हमें स्मृति दिला रही है कि हम बाप के बच्चे बने हैं, तो जो बाप का कार्य वो मेरा कार्य, जो बाबा के बोल वही मेरे बोल, जो बाबा की सर्विस वो मेरी सर्विस।
तो बाबा हमें घड़ी घड़ी कर्तव्य की स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा जो कार्य कर रहे हैं, क्या मैं आत्मा वो कार्य कर रही हूँ या मैं आत्मा दूसरे दूसरे कार्य करने लग जाती हूँ, मेरा ध्यान कहाँ है। यह हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोलो, ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली, बच्चों का भी यही काम है। शुरू शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था, मम्मा के कमरे से भी छोटा था। इतनी छोटी रूम में ब्रह्मा बाबा बैठते थे, शिव बाबा आते थे। मम्मा का कमरा पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है ना, उसके बाजू में मम्मा का कमरा था, बहुत छोटा। उनके बाजू में बड़ी दीदी का कमरा था। तो ऐसे छोटे छोटे कमरे, अभी भी दादिया पांडव भवन में रहती थी तो 10 बाय 10 के सबके कमरे होते थे, छोटे, बहुत छोटे छोटे। सिर्फ एक बेड, एक चेयर और एक छोटी टेबल, बस। तो बाबा कहता बहुत छोटा था, मम्मा के कमरे से भी छोटा। उसमें ही आकर परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए ना। बाबा शुरू की हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये यज्ञ धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करता गया। तो आज जो बाबा मम्मा ने किया और बाबा मम्मा का जो रहन सहन थी, मैं आत्मा ऐसी रहन सहन अपनाती हूँ। इतनी सिंपलिसिटी मेरे अंदर है, इतना इकोनॉमी। आप सोचो, कल ही हम बात कर रहे थे, मैं और जेश में। मैंने कहा देखो मम्मा बाबा कैसे रहे, हमारी दादियाँ कैसे रही, और आज देखो समय समय की बलिहारी है। लेकिन बाबा मम्मा और दादियों ने जो त्याग किया, उस त्याग का भाग्य कितना बड़ा बाबा ने उनको दिया। तो जो यहाँ त्याग, तपस्या और सेवा करता है, उसको वहां वो ऊंचाइयां मिलती है जो दुनिया में किसी को भी नहीं मिलती है। इतनी ऊंचाई पर बाबा बिठाते। और जिनकी यहाँ त्याग, तपस्या, सेवा नहीं है, उनको वहां उन्होंने यहाँ ही भोग लिया है। इसलिए मुझे क्या एक जन्म का थोड़े समय का प्राप्त करना है या मुझे अनेक जन्मों का प्राप्त करना है। इसलिए बाबा ने कहा जो बाबा कर रहा है वो मुझे करना है। पहले तो एक छोटी सी गली, उसमें ही आकर परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है, फिर शिक्षा भी देनी पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना, अनपढ़ तो नहीं खोलेंगे। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं, खोलकर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे। आप प्रिंसिपल बन चलाओ जिससे बहुतों का कल्याण। खुद खोल देते पर मैनेजमेंट करना नहीं आता है तो किसी को निमित्त बना देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है, तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है। कौन सा धंधा? पतितों को पावन बनाना।
कोई पतित कार्य नहीं करना। अब जब हम पतितों को पावन बनाने का धंधा करते हैं तो हम कोई पतित कार्य नहीं कर सकते हैं। कभी विकार में नहीं जाना। किसको कहना कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है, समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे। पहले तो एक शिव की अव्यभिचारी भक्ति चलती थी, तो उस समय सन्यासी नहीं थे। वह तो बाद में आए हैं। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, यह तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तो कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते हैं, न ही समझते थे कि वह बाप है। आप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। तो कल बात कर रहे थे एक छोटी बच्ची से, तो कहा मैं ज्ञान सुनाती, ज्ञान सुना। फिर मैंने कहा तुम औरों को कैसे ज्ञान सुनाती। तो कहा मैं ज्ञान सुनाती हूँ। कहा क्या सुनाते हो आप। मैं ये सुनाती हूँ कि शिव बाबा गॉड एनर्जी है, वो हमारे जैसा नहीं हो सकता है। अगर वो कहे कि वो हमारे जैसा है तो वो रॉन्ग है। और जब उस एनर्जी को हम याद करते हैं ना, तो हमारी सोल में एनर्जी आती है और वो एनर्जी से हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाया तुमने। तो अभी जाकर के सबको यही ज्ञान सुनाना है। हाँ मैं तो सबको सुनाती हूँ। तो उसकी बुद्धि में इतना पक्का है कि शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है और शिव बाबा एनर्जी है और उससे ही हमें एनर्जी मिलती है। इतना फिट बुद्धि में बैठा हुआ है। तो बाबा कहता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये ज्ञान तो पीछे निकला। अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हो, कितना समझाते हो। रोज 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 कभी वो समझाने से थकता नहीं। हम किसी को समझाने से थक जाए, हाँ लेकिन बाबा दो पांच बार आए तो देव इरिटेट हो जाते। कितनी बार आपको कहने का। और बाबा रोज समझाते, रोज 4 पेज का इतनी समझदारी देते, रोज 4 पेज की समझदारी। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया। तुम अब धन के बने हो, फिर और निधन को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो, सेवा करो। जो पंडा बनाते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है बेहद स्वर्ग की बादशाही, हद का वर्षा है नर्क। नर्क में दुख है इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गदाई कहेंगे, है ना। नर्क में तो कांटों का ताज है, चिंता भय ग्रस्त, चिंताग्रस्त है, इसलिए ये गदाई है। और ये जो कुछ है वो अल्प समय का है। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना है। सारा दिन यही धंधा करना चाहिए, पतितों को पावन कैसे बनाए। पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं। अपने से पूछे, मैं खुद पावन बनी हूँ। मैं पावन बनी हूँ तो मैं दूसरों को सुनाऊंगी तो उसका असर होगा। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है। अगर लव है, मैं कहूँ हाँ मुझे बाबा से बहुत प्यार है,
तो बाबा कहता अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ? है सबूत? मुझे बाबा से बहुत प्यार है, तो प्यार का सबूत क्या? ये जो किया है वो हम करते हैं। बाबा ने आज कौन सी बात अंडरलाइन कराई है? आज बाबा ने हमें कौन सी बात अंडरलाइन कराई? पतितों को पावन बनाने का धंधा करो। तो बाबा जैसे किसी से हमें लव है, प्यार है, तो जो उसका कार्य वो मेरा कार्य। तो मुझे भी बाबा से अगर लव है तो बाबा कहता फिर लव का सबूत दो। सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। ये धंधा नहीं करते हैं तो गोया न खुद पावन बने हैं न बना सकते हैं। ये धंधा नहीं करते हैं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी। समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया भी फिर भी ये धंधा न सीखे। हम कभी कभी कहते ना, अरे आप इतने बड़े व्यक्ति के साथ थे, और आपने इससे कुछ नहीं सीखा। आपने उससे कुछ नहीं सीखा। आपको सीखना चाहिए ना कि उसने ये बिजनेस कैसे किया, बिजनेस को बढ़ाया कैसे, या उसके अंदर जो कलाएं विशेषताएं थी क्या, तो क्या किया आपने? बाबा कहता है फिर क्या किया? बाप के दिल पर वह चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्यों को पौड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं, बच्चों के तन में विराजमान हो, पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। तो अपने को देखना चाहिए कि हम उन जैसी सर्विस करते हैं। बाप जैसी सर्विस में आत्मा कर रही हूँ। बाबा ने आज दो बातें कि पतितों को पावन बनाने का धंधा माना, जो बाप का कार्य वो मेरा कार्य। तो बाप जो सर्विस कर रहे वो मुझे सर्विस करनी है। तो घड़ी घड़ी बाबा आज मुझे मेरे कर्तव्य की स्मृति दिलाते हम कर रहे हैं। और दूसरा, मुझे बाबा से प्यार है। अगर प्यार है तो जो बाबा ने कहा वो मैं करूं। अगर नहीं करते हैं तो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस लव होना चाहिए ना, एक रस लव होना चाहिए ना बाप से। तो हाँ, हमारा तो फ्लक्चुएशन होता रहता है, वो सागर की लहरें होती है ना, ऐसे कभी हो जाता है, कभी एकदम डाउन। जिस दिन बहुत अच्छा हमारा सब काम हुआ, हमारी मन की स्थिति अच्छी है, कोई हमारा कहना सुन रहा है, कोई हमें बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दे रहा है, अरे बाबा। और जिस दिन कुछ हुआ सारी हवा निकल गई। फिर वो एक रस, वो भर्ती आई थी, भर्ती कम हो गई। तो बाबा कहता एक रस लव होना चाहिए ना, और सबसे नष्ट मोहा होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, पूछो अपने से अभी कि मैं सारा दिन क्या कर रही हूँ। ये आत्मा
अपने से पूछे, ये आत्मा तू सारा दिन क्या करती है, इस समय मैं क्या कर रही हूँ, इस समय मेरा ध्यान कहाँ है। इसलिए अपनी आत्मा से बार बार पूछते रहे, बाप का धंधा कर रही है ये आत्मा, अभी तुम बाप का धंधा कर रही हो, ये आत्मा तुम बाप को याद कर रही है, ये आत्मा तुम अभी क्या कर रही हो। तो बाबा कहता, कई बच्चे तो अच्छा, पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते, निंदा करते रहते हैं। फलाना ये कर रहा है, उसने आपके लिए ये कहा, वो ऐसा बोल रहा है, तो एक दो की दिल को खराब करते। आपको पता है उसने आपके लिए ये कहा, अरे अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं तो समझती थी ये तो बड़ा अच्छा है। कितना बड़ा पाप करते हैं। हम पुण्य नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम पाप तो नहीं करें। फलानी ऐसे हैं, ये ऐसा है, पहले तो अपने को देखना है हम क्या करते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, सच बताया हो अच्छा मैं तो उस समय मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो वही काम कर रही हूँ जो वो कर रहा है। इसलिए बाबा इस समय मैं क्या कर रही हूँ, तो पहले अपने को देखना है हम क्या करते हैं। बाप को हम फॉलो करते रहते हैं। उस समय मैं अपने से पूछूं, मैं बाबा को फॉलो कर रही हूँ। फॉलो करे तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। नाम तो निकलता है ना। बाप कहते हैं तुमको तो वनवाह में रहना है, 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। 8 चत्तियों वाला कपड़ा माना गुजराती में थिगड़ा कही, चत्तियां लगाते ना, स्क्वायर करके गोल करके लगाते, कपड़ा फटा वहां चत्ती लगा। तो बाबा कहता है कि चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है, ऐसा समय भी आना है। बाबा सावधान कर रही है कि ऐसा भी समय आएगा कि चत्तियों वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा। हमारी दादियों ने मलमल के सिवाय कुछ नहीं पहना था अपने लौकिक घरों में, और उस समय का मलमल तो इतना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट, जो कहते हैं साड़ी रिंग में से पास हो जाए, इतना सॉफ्ट होता था। तो मलमल के सिवाय कुछ पहना नहीं है। और जब बाबा के पास आए तो बाबा ने हर प्रकार की ट्रेनिंग दी। मादर पाठ पहनाए, चत्तियों वाले कपड़े पहनाए, और जो ये व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं ना, उस व्हील के रबर में से चप्पल बनाते थे और वही चप्पल पहननी, और वो भी टूट गई तो बाबा उसको सिलाई ठीक कराते थे, चप्पल वही पहननी। जब तक बाबा नहीं कहे कि नया जरूरी है, तब तक वो पहनना है, वो चलाना है। इतना इकोनॉमी से बाबा, मम्मा और दादियां चले। हमको बहुत बार हमारी दीदी कहती कि अगर जिस तरह दादियों ने हमें चलाया ना, अगर हम आपको चलाते ना तो कल के जाते आज चले जाते आप। तो सोचो बाबा मम्मा ने दादियों को कैसे चलाया, दादियों ने इन लोगों को कैसे चलाया, उन्होंने हमें कैसे चला, और अभी जो नया लौट आ रहा है
उनको तो कैसे ऐसे ऐसे करके ही चला। हाई फाई है। जिसमें ये यहाँ ये दुनिया में। जगत भी है। क्योंकि आत्माएं तो इसी दुनिया की है, वही आत्माएं फिर बाबा के घर में आती है, फिर वही दुनिया वाली आत्माएं दुनिया में जाती है। इसलिए समय कैसा बदल गया। बदलना पड़ता दादी जान की एक बार मैं डाइनिंग पर बैठी बैठी भाजी साफ कर रही थी। दादी वॉक के लिए पीछे से निकली किचन के दरवाजे से, तो मुझे मेरे पास आई, मुझे बैठ चेयर पर बैठी थी तो आई दादी मेरे पास आई। मैं दादी से दृष्टि लिया, हेलो किया। फिर दादी कहती तुम ये साफ कर रही हो? जी दादी। है। कहती है ये तुम फेंक देगी? मैं पत्ते पत्ते ही ले रही थी। कहती है बाबा मम्मा होता ना ऐसे करने नहीं देता, बाबा ने हमें ऐसे नहीं सिखाया फेंक दे। ठीक है, तुमको जैसा ठीक है, इतना बोल के निकल। प्यार से और कुछ नहीं, हम नहीं फेंकते थे, ये कह दिया। तो इतनी सिंप्लिसिटी भी, और दादी के जीवन में रॉयल्टी भी इतनी। एक बहन आई थी, टोली देनी थी, तो दादी ने टोली मांगी, टोली का डब्बा दे ला करके दिया। सेंटर के लिए दादी को टोली दे दी, डब्बा जा करके दादी को दिया। फिर दादी कहती थैली भी ले आओ, प्लास्टिक की सिंपल वाली थैली, थैली दे के कहती चालू काम नहीं करो, दूसरी थैली लेके आओ। फिर मैं वो थोड़ी अच्छी वाली थैली लेके गई। तो इतनी सिंप्लिसिटी भी दादी के जीवन में देखी, तो उतनी रॉयल्टी भी देखी। तो बाबा भी हम सभी बच्चों को यही सिखाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसा भी समय आना है, ऐसे तकलीफ होगी, जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा पहनने के लिए। इसलिए इन सब से ममत्व मिटा देना चाहिए। बहुत सूक्ष्म बाबा ने ये बात बताई कि मुझे कपड़ों में, चीज वस्तुओं में आसक्ति है, मोह है। हम इकट्ठा ही करते जाते, इकट्ठा ही। मेरे पास 50 ड्रेस है, फिर भी मैंने मार्केट में नई फैशन आई, नया डिजाइन देखा, मेरे पास 50 प्रकार के शूज है, चप्पलें हैं, फिर भी मैं गई बाहर, मार्केट गई, अच्छा लगा, अब समय तो ऐसा आने वाला है जो नहीं मिलेगा। अब मेरा मोह ममत्व है चीज वस्तुओं में, कपड़ों में, खाने पीने में, व्यक्ति में, मैं इकट्ठा करती जाती। समय ऐसा आएगा जो मैंने इतना सारा इकट्ठा किया हुआ है, फिर भी मुझे मेरे काम में आने वाला नहीं है। फिर क्या करेंगे? उस समय मेरी बुद्धि किसमें जाएगी? जगदीश भाई जी सिंप्लिसिटी के अवतार, उन्होंने कहा था मेरे नाम का कुछ भी यहाँ नहीं होना चाहिए, न मेरे नाम का कोई कमरा होना चाहिए, न मेरे नाम की कोई गाड़ी होनी चाहिए। शांतिवन बन रहा था उस समय, वो तो ऊपर में थे, कुछ काम से नीचे आए, लेट हो गया। जीप, उस समय तो इतनी अच्छी गाड़ियां हमारे यज्ञ में नहीं थी। जीप में जगदीश भाई सो गए,
क्योंकि काम करते करते लेट हो गए। तो वो जो भाई हमारा समर्पित भाई गाड़ी चला रहा था, उसको बोला तुम किसी को बोलना नहीं। सारी रात जगदीश भाई गाड़ी में सो गए, जीप में। गेट बंद हो गया। उनकी तो हाइट बहुत थी, गाड़ी तो जीप छोटी होती है, माना जीप माना कितना, कभी भी नहीं। और बोल दिया जब उनको लगा कि अभी मैं बहुत दिन रहने वाला नहीं हूँ, तो चक्रधारी दीदी सुनाती कि हम भाई साहब के लिए ला करके रखते थे, भाई साहब अलमारी देखते थे, निकालते जाते थे, देते जाते थे सभी को। जगदीश भाई जी ने कहा मेरे पीछे कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। तो मैं बहुत बार हंसती हूँ, मैंने कहा बहन मैं शरीर छोड़ दूं तो किसी को तकलीफ नहीं हुई कि ये बहन ने कितना इकट्ठा किया है, कि कोई मेरे पीछे समेटे मेरा सामान तो उसको मेरे लिए प्यार पैदा होवे, उसको नफरत नहीं, अरे ये बहन क्या कर रही है, कितना इकट्ठा किया है। तो बाबा हमको, हम सभी को इतना 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 डिटैच कर रहे हैं हर बात से। जानकी दादी ने ये बोला था ना दीदी कि मेरे पास तो इसका संकल्प कितना सिंपल है ना। दादी जानकी की तो विशेषता देखो, मैंने दादी जानकी को प्रैक्टिकल देखा है इन आंखों से। कहीं से भी टूर करके आएंगे, रास्ते नजदीक पहुंचने वाले होंगे ना, फोन कराएंगे गोलक को, बोलो इतने 10 मिनट में 15 मिनट में आ जाए। घर में पांव रखा, थैला का थैला दे दिया। फोन करो, फोन करो, गोलक को बुलाओ। हाथ नहीं लगाएंगे दादी, हाथ नहीं लगाएंगे। एक थैली रखते थे, जो भी आए जिसको जो भी देना है वो अपने हाथ से उस थैली में डाल, और वो थैली दादी टच नहीं करती, वो थैली वहां की वहां रहती थी। भाई को, गोलक भाई को बुला के गोलक भाई फिर वो सारा बताएंगे। तो कहने का मतलब कि इन दादियों के जीवन में बाबा के प्रति प्यार, यज्ञ के प्रति प्यार, और खुद की लाइफ इतनी सिंपल, इतनी सिंपल। कुछ बोलते थे केवल खिस्सा खाली। वो दादी एक बार, बहुत साल पहले की बात है, बहुत मैंने शायद मैं समझती हूँ बाबा साकार में थे और सेवा शुरू हुई थी। तो दादी जी कहीं क्लास कराने गए थे, छोटा सा इतना सा पर्स लेके गए थे, उसमें 10 या 11 रुपये थे। और दादी वहां से लेना भूल गए। तो उनको अंदर में बहुत फील हुआ कि बाबा के यज्ञ का पैसा 10-11 रुपये उस समय तो बहुत बड़ी बात थी। तब से दादी ने संकल्प किया मुझे कुछ लेके नहीं जाना, 11 नंबर की गाड़ी बहुत अच्छी। दादी पैदल जाते थे, और दादी ने तब से संकल्प किया था मैं मेरे लिए कोई खर्च नहीं करूं, और वो निभाया दादी ने। खिस्सा खाली ऐसा दादी बोलती थी। हाँ। हमें मेरे को भी इतना नहीं याद है। अच्छा। तो बाबा कहता है जो भी आसुरी मित्र संबंधी, इसलिए इन सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है उसका भी सबूत चाहिए ना। मैं इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ, मैं योग कर रही हूँ, योग की शक्ति मेरी आत्मा में धारण हो रही है,
मेरी प्रैक्टिकल धारणाएं अच्छी हो रही हैं, उसका सबूत तो चाहिए ना। जो पंडे बनाते हैं वह सबूत देते हैं, डिसर्विस करने वाले का पदभ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य मनुष्य में कितने लून पानी हो रहते हैं, बात मत पूछो। तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना। मनुष्य जो आपस में लून पानी रहते हैं उनको मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लून पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं भाभी ये भी सहन करना है, हमको फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। नमक जैसे स्वभाव वाले को मीठा बनाना है। देखो अब बाबा मिसाल कैसे कितना अच्छा दे रहे। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देते हैं। यह भी उन्हों की सर्विस है ना। इसलिए इंद्र देवता कहते हैं वर्षा बरसाते हैं, तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि और ही खारे बना दे, कोई कोई तो खारा भी बना देता है, उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है। खारे की शक्ल सांवरी, मीठे की शक्ल गोरी। गोरी माना ऐसे गोरी नहीं, तुमको तो खुद गोरा बन और सांवरों को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर यह सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। बाप की मत पर न चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वालों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा भल हमें कहीं भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी तो अच्छे चाहिए ना। कई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे मार भी देते हैं। यहाँ तो ये ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाप के पास है। ये ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाप के पास है। वह तो अंतर्यामी है ना, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। यह तो बाहरयामी है। हमारे जो संकल्प है तो वो संकल्प के वाइब्रेशन शिव बाबा के पास तो पहुंच जाते हैं। संकल्प तो बाबा शिव बाबा के पास पहुंच जाएगा ना, क्योंकि संकल्प सूक्ष्म है। ये ब्रह्मा बाबा तो बाहरयामी है। यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जो पावन नहीं बनते वह सजाए भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबरवार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिखरा हुआ है। कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हर एक नेशनलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तुम जानते हो जैसे मूल वतन में थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहां जाए सभी को रहना है। ऊपर में निराकारी आत्माओं का झाड़ है। कितनी स्पेस लेते होंगे, बहुत थोड़ी होगी, क्योंकि निराकारी झाड़ में तो बिंदु बिंदु है। ऑलराउंडर दादी थी ना, तो जब क्लास भर जाता था, बैठने की जगह नहीं होती थी, तो दादी कहती थी बिंदु बिंदु बन जाओ।
है ना, थोड़ी सी जगह में समा जाओ। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं, समझ में आता है इतने तक मनुष्य है। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, धरती पर ही मनुष्य है। सागर का तो अंत नहीं ले सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु है तो बेअंत ना। बाप को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर आकाश तत्व का भी अंत लेंगे। हम आत्माएं ऊपर में रहती है तो भी थोड़ी स्पेस थोड़ी लेते हैं। आकाश तत्व तो बड़ा है, ऐसे नहीं ईश्वर वहां ट्रायल करेंगे, ईश्वर वहां बैठ ट्रायल करेंगे कि देखे आकाश तत्व कितना लंबा है। यह कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि में है ही पार्ट बजाने का। ऐसे नहीं कि म तत्व का पता लगाना पड़ेगा। यहां से गया और अपनी जगह ठहरा, वहां कोशिश कुछ नहीं करता है। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ये कोशिश करूंगा, यह तो बेअंत है। अच्छा, अंत पाने से फायदा ही क्या? कुछ भी फायदा नहीं। फायदा है ही पतितों को पावन बनाने का। आत्माएं निर्वाण धाम से यहाँ आकर पाठ बजाती है, पापी आकर पाठ बजाते हैं। वह है शांति धाम। वहां यह कोई संकल्प नहीं आता कि ये देखे व वह देखे। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से बेअंत लेने जाते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेने जाते हैं। बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज आदि सब बंद हो जाएगा, ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा। यह तो सब पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं, क्या भी आकर बताते हैं, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अभी तो स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस की टूर शुरू हो गई है, बुकिंग कराना पड़ता है। बाबा कहता वेस्ट ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी। सबका यही हाल है सिवाय तुम बच्चों के। सो भी जो पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम जाकर बाप का परिचय देवे, तो बाप से वर्षा ले लेवे। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है, नई दुनिया की स्थापना कर उसके लायक बनाना। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है, कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर भी फायदा क्या? मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिलती। बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट बन गई। सॉल्वेंट माना पवित्र। तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल को भी यही समझाओ। बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं है। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे होता है, यह है बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते हैं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम तुमको परमपिता परमात्मा का परिचय देवे, जिसको निराकार कहते हैं। उनकी हम बायोग्राफी सुनाए। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है।
तत्व को ज्ञान का सागर थोड़ी कहेंगे। बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं, पर तत्व कैसे आप समान बनाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्रश्न का जवाब क्या आया? किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होती? प्रतीकों को कौन बनाने की, नष्ट भूमा बनने की, बाप से प्यार कर। सुनाओ। और अनम्यूट कर दिया है, सुनाओ। किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होगी और उसकी निशानियां? बाबा से प्यार है जो मैंने बाबा ने कहा, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सांवरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, चढ़ती कला का सबूत देना है। सबसे मोह निकाल सर्विस लायक बनना है। अपने आप को देखना है। दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल को खराब नहीं करनी है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। दूसरा है, बाप समान रहम दिल बनना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और
और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, यह क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। श्लोगन है, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो, और किसी की भी याद ना आए। आज का स्वमान है, मैं साक्षी दृष्टा हूं। मैं साक्षी दृष्टा। किसी भी प्रकार नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा। हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप ने जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। जब फॉलो करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट होने से बाप समान डबल लाइट स्थिति सहज बन जाती है। और कल संडे है, कल सुबह 5:30 से 6:30 योग और 6:30 से 7:30 कल अव्यक्त मुरली है। बाहर चलने वाले हो गया तो आई। कल 5:30 बजे योग। दर्पण में दिल के देखा, तुझे मीत मुस्कुराते, किस्मत की लकीरों को बुलंदी पर ले जाते। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। दर्पण में दिल के देखा, तुझे मीत मुस्कुराते। दिल से कहा था मैंने, एक तुम ही तो मेरे, तुम साथ में सदा हो। क्या सांझ क्या सवेरे, क्या सांझ क्या सवेरे, अपना कहा है मुझको, अपने गले लगाते। दर्पण में दिल के देखा, तुझे नहीं